हिंदी। हिंदी में दोस्तों का आज हम कवर करेंगे विशेषण। विशेषण के बारे में दोस्तों आज हम बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता को बताता है दोस्तों, क्या होता है? वह विशेषण होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह घर सुंदर है। दोस्तों वह जो शब्द है वो क्या है हमारा? वह जो शब्द जो है दोस्तों हमारा क्या है? सर्वनाम है। घर जो क्या है दोस्तों? घर क्या है? घर हमारी संज्ञा है। और सुंदर क्या है? आकर्षक दिखना, सुंदर दिखना, वो क्या है दोस्तों? हमारा विशेषण है। यानी कि वह घर सुंदर है, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? वो विशेषण है। न इसको हम सर्वनाम कह सकते हैं, न संज्ञा कह सकते हैं, न क्रिया कह सकते हैं, न सकर्मक कह सकते हैं, न आकर्मक कह सकते हैं। दोस्तों ये दोस्तों जो हमारा जो ये एग्जाम्पल है वो क्या है? वह विशेषण है। सर्वनाम संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल देख ले दोस्तों, इसमें कुछ हम इसका पहचान पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो शब्द विशेषण बताता है उसे विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। यानी कि जो शब्द विशेषण बताता है उन्हें तो विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी किसी घर की बताई जा रही है, किसी मंजिल की बताई जा रही है, किसी लड़की की है, किसी लड़के की, या किसी वस्तु की, या किसी सामान, जो भी जिस चीज की भी विशेषता बताई जाती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहा जाता है। दोस्तों विशेषण के प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। विशेषण के प्रकार या भेद। दोस्तों संकेतवाचक विशेषण। पहला क्या है? संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणावाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। दोस्तों इस संज्ञा के भेद है। दोस्तों पहला देख लेते हैं, सांकेतवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की ओर इशारा करते हैं वह शब्द संकेत विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की ओर इशारा करते हैं, यानी कि इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इनकी तरफ इशारा करके बता रहे हैं ये कुछ चीज है, तो वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे शब्द हमारे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनकी पहचान देख लेते हैं दोस्तों। ये है, वह है, उस, हमारे, तुम्हारे आदि। यानी कि इन शब्दों की शुरुआत होगी, इन शब्दों में जो आएंगे ये है, वह, उस, हमारे, तुम्हारे शब्द से शुरुआत होगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यह बिल्ली बड़ी है। यह बिल्ली क्या है दोस्तों? बड़ी है। तो ये क्या है दोस्तों? ये तो सर्वनाम हो गया और ये संज्ञा होगा। सर्वनाम और संज्ञा की तरफ, दोनों की तरफ इशारा हो रहा है, यह बिल्ली बड़ी है। एक एग्जाम्पल और ले लेते दोस्तों, यह किताब, वह किताब फटी है। जो वह किताब रखी है, कौन सी किताब रखी है तो कंफर्म नहीं है, मगर वह किताब फटी है। चलो दोस्तों अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल होगा दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संज्ञा का बोध करते हैं, वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। दोस्तों ये दो प्रकार की होती है दोस्तों। ये भी एक तो होती है निश्चितवाचक संख्या, एक होती है अनिश्चितवाचक संख्या। पहले दोस्तों हम निश्चितवाचक संख्या पढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस लेकर आते हैं और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझाते हैं दोस्तों, और आगे तक समझाते हैं दोस्तों। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। है निश्चितवाचक, निश्चित जो बिल्कुल निश्चित है, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक निश्चित संख्या का बोध होता है। यानी कि इसके अंदर जो होता है वो बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल कंफर्म है, उसका बोध होता है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपये, 50,000 आदमी या मनुष्य या आम, यानी कि इस तरह के इसमें दोस्तों निश्चित हो रहा है, बिल्कुल कंफर्म हो रहा है। हमको निश्चित कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 10 लड़के हैं, इसके अंदर 20 आदमी है, इसके अंदर 50 रुपये है, तो हम निश्चित है, तो निश्चित संख्यावाचक है दोस्तों। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्या का बोध होता है, यानी कि जो हमारी जो निश्चित है उसमें तो निश्चित संख्या का बोध हो रहा है,
दोस्तों हमको पता हो रहा है, तो उसके अंदर हो रहा है निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, मगर दोस्तों हमको इसमें नहीं मालूम है, तो ये क्या है, अनिश्चित संख्या का बोध कराता है ये। फॉर एग्जाम्पल देख रहे दोस्तों, इसमें कुछ आदमी चले गए, कुछ आदमी चले गए, कई लोग आ गए, यानी कुछ आदमी चले गए, कितने चले गए, बस 2 गए, 4 गए, 6, 8, 10, कुछ भी कंफर्म नहीं है दोस्तों, तो इसमें हम निश्चित नहीं कर सकते, बस हमें ये पता है कुछ आदमी चले गए, कई आदमी, कई लोग आ गए, यानी पता नहीं कितने आए, ये भी नहीं पता दोस्तों हमको। दोस्तों आगे देखते हैं, गुणवाचक विशेषण। अगला क्या है दोस्तों, तीसरा है गुणवाचक विशेषण। वह सब जो संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी कि जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के रंग, गुण, आकार, गुण, दोष, स्वभाव का बोध कराते हैं, वह सब क्या होते हैं दोस्तों, वह सब के सब क्या है, हमारे गुणवाचक है। दोस्तों कुछ उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। लाल रंग, मोटा आदमी, गोल मेज, चटपटी नमकीन, ठंडा दूध, कालेपन, मीठे आम। ये क्या है दोस्तों, ये इनके स्वभाव, आकार, रंग, रूप, गुण, दोष, इन सब की प्रशंसा कर रहे हैं, इन सब के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये हमारे हमारे गुणवाचक विशेषण है। चलो दोस्तों अगला देखते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है, जिन विशेषण शब्दों की जो रचना होती है दोस्तों, वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक विशेषण से होती है, उसे दोस्तों व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। अगला है दोस्तों, परिमाण बोधक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। ये भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, इसमें भी कंफर्म नहीं होता। एक तो दोस्तों निश्चित परिमाण बोधक, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण बोधक। जिस तरीके दोस्तों संज्ञावाचक विशेषण में भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, और परिमाण बोधक भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित होता है, अनिश्चित होता है। पहले दोस्तों निश्चित परिमाण बोधक पढ़ते हैं। निश्चित परिमाण बोधक, निश्चित संख्या का बोध हो वह निश्चित परिमाण बोधक होता है। जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है दोस्तों, वह क्या होता है, वह निश्चित परिमाण बोधक होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 किलो चीनी, 5 क्विंटल चावल, या गेहूं कह सकते हैं, चावल कह सकते हैं। तो दोस्तों इससे क्या हो रहा है, इसमें दोस्तों हमारा निश्चित हो रहा है, कंफर्म हो रहा है कि हमारा जो भी है बिल्कुल निश्चित है। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, अनिश्चित परिमाण बोधक। जहां पर अनिश्चित संख्या का बोध होता हो, यानी जहां पर क्या है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, वह अनिश्चित परिमाण बोधक होता है। यानी जहां पर हमको मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है ये क्या हो रहा है, तो दोस्तों वो क्या है, वह अनिश्चित परिमाण बोधक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत घी, थोड़ा दूध, यानी कि हमको मालूम नहीं है क्या हो रहा है, बस ये कह सकते हैं बहुत सारा घी है या थोड़ा सा दूध है, तो क्या है, हमको निश्चित नहीं हो रहे, कंफर्म नहीं हो रहे, इसलिए ये क्या है, निश्चित वाचक परिमाण बोधक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।